स्वागत है आपका आपके चैनल का स्मिता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। आइए बच्चों, आज हम अपनी वर्कशीट करते हैं और ये वर्कशीट आधारित होगी हमारी प्रोनाउन जो हमने पढ़े हैं, जो इसके टाइप्स पढ़े हैं उस पर आधारित होगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है प्रोनाउन की डिफिनीशन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। Pronoun is a word that is used in place of noun. अब देखते हैं बच्चों कितने प्रकार के हमारे ये प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। इन हम प्रोनाउनों को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया था बच्चों। तो वर्कशीट में पहले आपके पहली आपकी वीडियो थी उसकी, फिर उसके बाद की दूसरी वीडियो जो प्रोनाउन के टाइप्स की बनी उसमें जो वर्कशीट दी थी वो सारी करने के बाद हम लोग अपनी अलग एक दूसरी वर्कशीट करेंगे, वो इसी में संबंधित होगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले पिक अप द प्रोनाउन। यहाँ पर आपको प्रोनाउन को छांटना है बच्चों, देखना है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है। तो देखते हैं सबसे पहले आई एम अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो हमने बोला था कि प्लेस ऑफ नाउन, यानी यहाँ पर जो है आई जो है सब्जेक्ट है, आई है वो हमारा क्या चीज है, वो हमारा प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों, सी इज अ सिंगर। अब यहाँ पर देखते हैं शी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। फिर दीज आर बुक्स, यहाँ पर बताइए बच्चों क्या होगा प्रोनाउन। हाँ, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन होगा दीज। वेरी गुड बच्चों। अब हमें आगे देखना है, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको याद करनी है, वो आपने याद की है। क्या है बच्चों कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जांपल क्या है, ही, शी, यू, इट, एक्स्ट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम अपने सी वाली एक्सरसाइज देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की हेल्प से आपको ये भरना है। आपको डैश दी हुई है, खाली जगह दी हुई है जिसे आपको फिल करना है। सबसे पहला बच्चों, इज अ गुड बॉय। गुड बॉय कौन है गुड बॉय? तो यहाँ पर हम भरेंगे, क्या भरेंगे बच्चों, ही इज अ गुड बॉय। दूसरा देखिए, इज योर कोट, यानी कोट जो है वो किसका है, यानी दिस, क्या भरेंगे यहाँ पर, दिस इज, यानी यह तुम्हारा कोट है। बच्चों यहाँ पर भरेंगे, यूज द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन भरना है। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो हमारे 3 टाइप के हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बनाए थे उसमें। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है बच्चों कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है, इन वर्डों को देख कर ही, ये नाउन चुकी दी हुई है, आपको यहाँ उसका प्रोनाउन भरना है। तो ऑफन रीड्स बुक, नैना। अब नैना क्या गर्ल है, अब हमें पर्सनल प्रोनाउन ही भरना, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पर भरेंगे शी, क्योंकि लड़कियों के लिए शी आता है। इज ग्रीन, अब ड्रेस यहाँ पर दी हुई है, तो ड्रेस क्या हुई हमारी न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज ग्रीन। अब इज ड्राइविंग द कार, कार कौन ड्राइव कर रहा है, जॉन कर रहा है। जॉन लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आता है बच्चों, ही आता है। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, आर बॉयज, बॉयज है, ज्यादा है बॉयज, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में क्या भरेंगे, अगर एक लड़का होता तो हम ही भर देते, ही। अब लेकिन यहाँ पर आर है, प्लूरल भरना है हमको, तो हम दोज है, यहाँ पर क्या भरेंगे, हम भरेंगे दे आर बॉयज। अब हम यहाँ बच्चों अपनी अगला एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए, अंडरलाइन द प्रोनाउन। यहाँ पे आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर देखना है कि क्या क्या प्रोनाउन है। सबसे पहले देखिए कौन सा प्रोनाउन है, ये ही भी प्रोनाउन है। फिर उसके बाद माई, माई भी प्रोनाउन है, यहाँ पर 2 प्रोनाउन है। दूसरा वाला देखिए, आई मेट हर यस्टरडे, देखिए यहाँ पर आई, आई प्रोनाउन है, और क्या प्रोनाउन, और यहाँ पर हर प्रोनाउन है। दिस इज अ वुडन टेबल। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है प्रोनाउन, यहाँ पर दिस जो है हमारा वो प्रोनाउन है। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, पॉइंट आउट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर बच्चों आपको पॉइंट करना है कि कौन कौन से हमारे जो है प्रोनाउन है, और यहाँ पर हमें उसका नाम भी
बताना, पॉइंट आउट करना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है। जैसे देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। अब यहाँ पर देखिए आई भी लिखा हुआ है और यहाँ पर माई भी लिखा हुआ है माई सेल्फ। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रोनाउन है। तो हमने पहले कर लिया, ये आई हमारे पास प्रोनाउन है और हमारे पास माई भी, सेल्फ भी प्रोनाउन है। अब आई किसके अंतर्गत आता है बच्चों? आई कौन सा प्रोनाउन है? बिल्कुल सही, आई है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब माई सेल्फ हमारा कौन सा प्रोनाउन है? माई सेल्फ हमारा जो है वो है कौन सा? हाँ बोलिए बच्चों, हमारा माई सेल्फ हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा हो जाएगा माई सेल्फ। दूसरा देखिए, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। अब यहाँ पर आपको छांटना है, मी है, बिल्कुल सही बात है, और ये विच है हमारा। मी हमारा किसके अंतर्गत आता है? मी हमारा जो आता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पर्सनल। और विच हमारा दो देखिए आप को जोड़ने का काम कर रहा है, ब्रिंग मी द लेटर्स, फिर यहाँ पर द पोस्टमैन लेफ्ट, तो विच क्या हो गया हमारा? विच हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर अगला देखिए बच्चों, आई सा द ओल्ड मैन हु हैड बीन हर्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोनाउन देख लेते हैं, ये आई है, बिल्कुल सही। आई के बाद और कौन सा आ रहा है? यहाँ पर भी हु आ रहा है, तो ये सेम, यानी सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा? पर्सनल प्रोनाउन, और हु क्या हो जाएगा हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बच्चों आगे इसको लिख देंगे। अब देखिए अगला, आइदर ऑफ यू कैन गो। अब यहाँ पर भी आपको छांटना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा प्रोनाउन होगा। अब देखिए यहाँ पर आइदर भी है और हमारा यू भी है। आप जानते हैं कि आइदर और यू ये किसके अंतर्गत आएगा? दोनों हमारी जो प्रोनाउन है वो हम देख लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए ये आइदर और यू तो हमारा आप जानते हैं फर्स्ट उसमें आ जाता है पर्सनल में, तो यहाँ पर हम पर्सनल लिख देंगे, पर्सनल प्रोनाउन। और आइदर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल। और हम इसको लिख देंगे बच्चों, आप अंडरलाइन करके इसके आगे इसका आंसर लिखिएगा। आई ब्रश माई टीथ डेली। अब यहाँ पर देखिए आई और माई दो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुए हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन का है, पर्सनल प्रोनाउन का है, और माई भी पर्सनल प्रोनाउन का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही आपके पर्सनल प्रोनाउन होंगे। माई ब्रदर ब्रॉट सम बुक्स ही गेव देम टू मी। माई ब्रदर, सम बुक्स, सम, ही और मी। देखिए यहाँ पर कितने प्रोनाउनों का यूज हुआ है, माई और ही और मी, ये तीनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पीपी। अब यहाँ पर देखिए ही भी और ये मी भी, ये भी क्या है? दोनों ये भी पर्सनल और प्रोनाउन है। अब यहाँ पर सम है, सम का मतलब कुछ, तो आपको नहीं पता इसकी क्या गिनती, तो ये कौन सा हो गया? इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अगला देखिए, ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑटम। अब यहाँ पर देखिए देयर है, देयर हम जानते हैं ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अगला देखिए, वी व्हाइट वॉश आवर हाउस एंड दे व्हाइट वॉश देयर्स। वी प्रोनाउन है और हमारा यहाँ पे आर भी प्रोनाउन है और दे भी प्रोनाउन है और देयर्स भी प्रोनाउन है। तो ये सारे हमारे जो है वो सब हमारे किसके अंतर्गत है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आए हैं। कौन किसके अंतर्गत? पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों आपको अलग अलग सब अच्छे से इसको लिखना है और याद करना है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको छांटना है, सही से देखना है कि कौन कौन से हमारे प्रोनाउन है। पहले देखिए, सबसे पहले मैनी ऑफ केम, मैनी ऑफ देम केम बट फ्यू स्टेट लॉन्ग। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले मैनी हो गया, देम है और यहाँ पर फ्यू है। अब मैनी आपको नहीं संख्या पता, देम आप जानते हैं कि आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन में, और फ्यू, तो मैनी और फ्यू जो है
ये आपके आ जाएंगे इनडेफिनिट में। किसमें आ जाएंगे? इनडेफिनिट में। ये भी आपका इनडेफिनिट में ही आएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगला, गिव एवरीबडी समथिंग टू ईट बिफोर दे लीव। गिव एवरीबडी समथिंग दे। अब दे तो आप जानते हैं क्या चीज है, दे आपका है पर्सनल प्रोनाउन। एवरीबडी और समथिंग ये दोनों आपको देखना है कि ये कौन से प्रोनाउन है। समथिंग जो है आपका वो कौन सा है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा आपका? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया, हाँ, ये आपका हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगला आप देखते हैं, व्हाट डिड यू ब्रिंग। अब यहाँ पर यू देखिए कौन सा है? यू आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। डिड दे टीच देमसेल्फ हाउ टू स्पीक फ्रेंच। आप यहाँ पर दे देखिए और देमसेल्व्स देखिए, ये दोनों आपके क्या है? ये आपके दोनों अलग अलग हैं। दे आपका कौन सा हो जाएगा? दे आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा आपका। और देमसेल्फ आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब अगला देखिए, आफ्टर ही कट हिमसेल्फ ही वेंट फॉर अ टिटनेस शॉट। अब देखिए यहाँ पर ही और हिमसेल्फ, और ये ही है फॉर अ टिटनेस। अब देखिए बच्चों, ही और ही, आप बताइए बच्चों किसमें होता है ही और ही? हाँ, ही और ही होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। अब ये हिमसेल्फ है जो आपका वर्ब के बाद आया, तो ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑल ऑफ दोज आर एक्सपेंसिव। ऑल और दोज आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दो और ऑल हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई नो द गर्ल हुज नेम इज जैन। अब आई हो गया और हुज हो गया। हुज देखिए जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, आई तो आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होगा। शी वॉक डाउन स्टेयर। अब शी ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस तरीके से बच्चों आप जो यहाँ पर प्रोनाउन दिए हुए हैं उनको आप देख रहे हैं, और आपको इसके लिए जरूरी है कि आप जितने भी प्रोनाउन हैं उन सब प्रोनाउनों को आप अच्छे से ये जान लें कि इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, और आप उनको पहचान लें, तब आप इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको जो नाउन लगा की जगह आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। पहला देखिए बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल श्याम एंड सुंदर saw the नॉर्थम्बरलैंड स्टेट। अब यहाँ पर श्याम और सुंदर दोनों ही आपके नाउन है, तो इनकी जगह हम क्या कर देंगे? दे लगा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? हम यहाँ पर दे का इस्तेमाल करेंगे। द सोप वॉज डिलीशियस। अब ये सोप है, तो सोप हम जानते हैं न्यूट्रल जेंडर में, तो यहाँ पर इट लगा देंगे। कार्ल रोड द हॉर्स। कार बॉय है, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? बॉय के लिए हमने क्या बताया था बच्चों? ही का इस्तेमाल, और गर्ल्स के लिए शी का होता है। मीता एंड सीमा परफॉर्म इन द टैलेंट शो। अब यहाँ पर मीता भी नाउन है और सीमा भी नाउन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे दे। अगला देखिए, जियाना पेटेड द पप्पी। अब यहाँ पर हम शी का इस्तेमाल करेंगे। लुइस क्लीन द हाउस। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? शी का इस्तेमाल करेंगे। लीजा आई। लीजा और मैं यानी दो लोगों की बातचीत हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वी लगा देंगे। वी बेक द केक। कमल इज माई फ्रेंड। कमल लड़का है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम ही लगाएंगे। अब अगला देखते हैं, मार्क एंड जॉय डिड वेल ऑन द साइंस प्रोजेक्ट।
मार्कट जो है दो लोग हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बच्चों, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में हमें जो है करेक्ट फॉर्म भरनी है प्रोनाउन की। बी श्योर दैट एवरीवन ब्रिंग्स। अब यहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है, ओन बुक्स, हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, हिज ओन बुक्स। दूसरा देखिए, मार्क और मार्क एंड आई हैव बीन। इफ कॉल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एनी वन कॉल्स टेल देम दैट के बाद क्या भरेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसलिए भरेंगे आई, क्योंकि ये जो दैट लगा हुआ है ये दो सेंटेंसों को ज्वाइन कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट भरेंगे, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पर आई भरेंगे। डिड यू सी टॉम एंड। अब टॉम एंड एट द मैच एंड हिम, यानी किसी और की बात की जा रही है, हिम एट द मैच। बिटवीन यू यानी आप और मी, बिटवीन यू एंड मी अ पॉलिटिशियन मैच। अब ये गलत देखिए बच्चों, ईच पर्सन इन द रूम टर्न आई हैड टू द फ्रंट व्हेन द टीचर एंटर्ड। द लोकल गवर्नमेंट प्लान्स टू कट। अब लोकल गवर्नमेंट प्लान्स टू कट, अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे, हिज बजट, यानी अपना जो बजट है फॉर रिक्रिएशन। हु परचेज वन ऑफ द पेंटिंग वाज प्लीज्ड। अब यहाँ पर हु लगा हुआ है, हु परचेज्ड, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु परचेज्ड की जगह पर एवरीवन हु परचेज्ड। Who purchased one of the painting was pleased। अगली आपको भरनी है, fill in the blanks with the appropriate pronoun। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है वर्ड, आप उसमें आपको जो सही लगता है वो आप भरेंगे। देखिए, दिस इज बुक। अब बुक, दिस इज मी बुक गलत होगा, दिस इज क्या होगा, माई बुक। दोज बुक्स आर योर्स। हेयर इज योर बुक, टेक इट, बुक के लिए आएगा। द बेबी हैज टॉर्न its cloth। Those beggars are idle, refuse to their work। दे नहीं आ सकता, दे सब्जेक्ट के रूप में आता है। इस प्रकार ये वाली एक्सरसाइज पूरी हुई। अब देखते बच्चों, यहाँ पर करना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन वेयर यू कैन। जहां पर आपको लगता हो कि वहां पर आप नाउन का यूज करिए। अब देखिए, जॉन गेव जॉन्स पेन टू जेम्स एंड जेम्स लेंड द पेन टू जॉन टू राइट जॉन्स कॉपी विद द पेन। अब यहाँ पर देखिए, कई जो नेम है वो बार बार आए हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि जॉन गेव जॉन्स पे पेन, अब जॉन दोबारा आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हिज। टू जेम्स एंड जेम्स लेंड द पेन टू जॉन, फिर यहाँ पर जॉन है टू राइट, फिर जॉन्स कॉपी यानी मतलब हर कॉपी विद द पेन। अगला देखिए, राम है टेकन रामाज वॉच। अब रामाज वॉच है तो क्या होगा, यहाँ पर राम कौन है, राम लड़का है, तो यहाँ पर आ जाएगा रामाज है टेकन हिज वॉच। क्या आ जाएगा बच्चों, हिज। आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वाज लुकिंग एट द मैच अनइजली। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हर नहीं, यहाँ पर आएगा हिज कॉपी, क्योंकि जॉन लड़का है इसलिए हिज आएगा। अनइजली शेकिंग द वॉच एवरी नाउ एंड देन एंड होल्डिंग द वॉच टू हिज कार। अगला देखिए, अतुल लव्ड संदीप्स स्वेटर एंड आस्क्ड संदीप फ्रॉम वेयर संदीप हैड बॉट द स्वेटर। तो अतुल लव्ड संदीप स्वेटर एंड आस्क्ड, संदीप की जगह क्या आ जाएगा, हिज। फ्रॉम वेयर, यहाँ पर संदीप वेयर जो है दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर संदीप के लिए आ जाएगा ही हैड बॉट द स्वेटर। सीता इन्फॉर्म्ड रामा एंड दैट्स राम्स कैब। अब सीता लड़की है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और राम भी, तो यहाँ पर आ जाएगा हर कैब वाज लेट इन अराइविंग एंड देयरफॉर शी माइट गो होम विद सीता। अगला देखिए बच्चों, लता फाउंड लता's बुक टॉर्न बाय लता's ब्रदर। तो लता फाउंड लता's बुक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर बुक्स, क्या हो जाएगा, हर। टॉर्न बाय लता's ब्रदर की जगह
हर ब्रदर हो जाएगा, हर ब्रदर हो जाएगा, उसके भाई क्या हो जाएगा, हर ब्रदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, जब आपको पहले बताया था कि जब प्रोनाउन की डिफिनीशन बताई थी, तो रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, जैसे जॉन सबसे पहले वाले में देखिए जॉन है, फिर यहाँ पर जान आया तो हमने जॉन लड़का तो हमने हिज लगा दिया, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द वर्ड हम सेंटेंसेस में इसको अवॉइड करते हैं और उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए राम, दूसरे वाले सेंटेंस में कि राम की जगह हमने यूज किया है इसका। यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में संदीप स्वेटर, संदीप को बार बार इस्तेमाल किया गया, तो किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट में हिज लिखा है और उसके बाद ही लिखा है। तो इस तरीके से ये अलग टाइप की आपकी एक्सरसाइज है बच्चों। आपने अभी तक डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज यहाँ पर की है और मुझे आशा है कि आपने हर तरीके से प्रोनाउन का कैसे यूज किया जाता है वो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखिएगा। और सबसे पहली बात कि आप चैनल अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।